जैसा कि देख रहे हैं कि हम लिखे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स ऑल थ्योरी। अभी तक हम लोग पढ़े थे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस प्रकार के बहुत से चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन हम अब इस क्लास में, इस सीरीज में क्या बताने वाले हैं कि क्लास 10 के सभी चैप्टर के थ्योरी को एक एक क्लास में डिफाइन करेंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगी कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं, आप लोगों को भी पता है। अब 50% क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं तो आपको क्या करनी है कि ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देनी होगी। और ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देने के लिए आपको क्या करनी होगी कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वह वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। तो रियल नंबर में कुछ थोड़ी सी फटाफट थ्योरी को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक जाती है। ये पहला था नेचुरल नंबर। दूसरा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। फटाफट आप इसे नोट भी करते जाएंगे, 0 1 2 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक हो जाएगी। इसी में अब हम लोग पढ़ लेते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर का मतलब हो गया सम संख्या, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओड नंबर, विषम संख्या, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए जो p बाय q के रूप में हो, q डजंट इक्वल टू 0 हो एंड p और q पूर्णांक हो। तो पूर्णांक हम लोग नहीं पढ़े हैं, उसको भी जान जाते हैं। पूर्णांक होगा आपका +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। एक ले लो 0 और एक ले लो माइनस वाला डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। ये हो गई आपकी थ्योरी की टाइप्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या हम लोग जान जाते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए क्या होता है। अपरिमेय संख्या हो गया √2 √3 √5 √7। तो ये क्या होगा, यह जो रूट लगा हुआ है यह अभाज्य संख्या में हो, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई उसको देख लेते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। और इसी में जब हम लोग √2 √3 √5 √7 √11 √13 डॉट 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 ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को भी देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो।
ये हो गया। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हमेशा ध्यान रखनी है कि 0 से बड़ा r होगा और b जो है कि r से छोटा होगा। अब यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसके मदद से हम लोग मोसो निकालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर कुछ सम संख्या के रूप को देख लेते हैं। सम संख्या का देखिए रूप क्या होता है। मान लीजिए 2 है तो 2 को 2 गुना 1, 4 है तो 2 गुना 2, 6 है तो 2 गुना 3, 2 गुना 4 डॉट डॉट लास्ट में जाके 2 गुना n हो जाएगा। अतः 2n की संख्या सम संख्या होती है। बात कर लें विषम संख्या की तो 1 होती है विषम संख्या। 1 को हम लोग 2 गुना 0 जोड़ 1, फिर 3 होती है 2 गुना 1 जोड़ 1, 4 होती है 5 होती है 2 गुना 2 जोड़ 1, 7 होती है 2 गुना 3 जोड़ 1। इस तरह जो हम लोग बनाते हैं तो ये फॉर्म क्या मिल रहा है, देखिए ये n की संख्या बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संख्या प्लस 1। ये फॉर्म जहां भी हो 2q प्लस 1 हो, 2q प्लस 3 हो, ये सभी विषम संख्या का रूप है। यही हम लोगों को जानना था, सम और विषम का रूप क्या होती है। इस चैप्टर के अंतर्गत आगे फिर अब हम लोग सीखेंगे शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत कैसे होती है ध्यान दीजिए। यदि दशमलव रुक जाए, जैसे 2.24, यदि ये रुक गया, ये शांत है। ये तो दिया हुआ है तो आपको शांत पता चल रहा है 2.2222 डॉट डॉट, ये वो शांत हो जाएगा। लेकिन यदि बटे के रूप में हो, मान लीजिए 36/100 है, अब हम लोग कहेंगे ये शांत है या अशांत। इसको करने के लिए इसका गुणनखंड कीजिए 2 गुना 50, 2 गुना 25, फिर 5 गुना 5, 25 दूनी 50 दूनी 100, ये हो गया। यानी कि 36/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है यदि हर का रूप 5 या 2 या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n का हो, शांत होगा। एकदम बढ़िया से ध्यान में समझ लीजिएगा। ये शांत और शांत की थ्योरी हमने बता दी और इतना टाइम में सारा चीजें आप लोगों को हमने बता दिया। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे
यदि हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 12 का मोसो निकालनी है तो 2 से 5, 2 से 6, 2 से 3। अब इस दोनों में जो कोफिशिएंट हुआ, दोनों का मोसो क्या हो गया? 2। एलसीएम में क्या हुआ? ये जो हम लोगों ने घेरा बनाया उसका और जो शेष बचा हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की 15 दूनी 30 दूनी 60। ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। ए हो गया 10, बी हो गया 12। उसके बाद अब हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बीबीआई है, इस चीज को ध्यान में रखना है और ऑब्जेक्टिव। अब मान लीजिए एलसीएम आपको दिया हुआ है 60। एलसीएम 60 हो गया। एचसीएफ निकालनी है, एचसीएफ लिख लीजिए। ए हो गया 10 और 12 हो गया बी। अब ये 0 और 0 कट गया, 6 दूनी 12। एचसीएफ क्या हो गया? 2। इस प्रकार से हम लोग, अब यही इसी में एचसीएफ दिया हुआ होता, ए गुना बी एलसीएम गुना एचसीएफ। ए का मान 10 गुना 12 एलसीएम चाहिए, एचसीएफ मान लो क्वेश्चन में 2 दे दिया। 2 पंचे 10, 12 पंचे 60। एलसीएम क्या हो गया? 60। ये तो हो गया निकालने के लिए। इसी में प्रूफ भी है। प्रूफ कैसे करेंगे? किसी सवाल को बना के प्रूफ इस प्रकार से करेंगे। ए था 10, बी था 12, एलसीएम आया है 60, एचसीएफ आया है 2। सिद्ध कीजिए ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मेरा सही है या नहीं? 10 गुना 12 एचसीएफ 2, एलसीएम 60। 12 ढंग 120, 60 दूनी 120। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते, सारा चीजें हम लोगों ने डील कर लिया। इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ए गुना बी बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इससे 4 फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको एचसीएफ निकालनी है तो ए गुना बी बटे एलसीएम। यदि आपको एलसीएम निकालनी है तो ए गुना बी बटे एचसीएफ। यदि आपको ए निकालनी है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे बी। यदि बी निकालनी है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे ए। आप फटाफट नोट डाउन वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। पहले चैप्टर में लगभग यही इसी प्रकार का सारांश था जो आप लोगों के सामने हमने रखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। आइए हम लोग बहुपद में भी फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद में देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं। तो पॉलिनोमियल हो गया आपका जिस पद में ज्यादा, जिस टर्म में जिस
कॉलम में ज्यादा पद हो वो हम लोगों का पॉलिनोमियल कहलाता है। तो देखिए हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए एक यहाँ पर लिखते हैं, वो पॉलिनोमियल कैसा होता है देखिए। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए एक्स एन, उसके बाद फिर इसमें ऐड करते जाइए ए एक्स एन माइनस वन, फिर यहाँ पर ए एक्स एन माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए ए जो है यह आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह भी एक पद हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर a जो है कांस्टेंट टर्म हो गया। आप इसको a1 भी कह सकते हैं, या पहले a0 फिर a1 फिर a2, ठीक है। वो डिपेंडेंट ऑन यू, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो है कि बढ़ते जाएगा। इस क्रम के पद को लिखने को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ पदों का संग्रह करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ये सारा जो है प्लस 2, ये हो गया आपका बहुपद। ये सारी चीजें हम लोग जो है बहुपद के एक मेन फॉर्म को यहाँ से जनरेट करते हैं। अब इस मेन फॉर्म को जनरेट करने के बाद इसमें जो जो चीजें हम लोगों को चाहिए वो समझिए। देखिए इसमें क्या होती है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद देखिए क्या होता है, जिसमें कि केवल एक घात वाला बहुपद हो। एक घात, ये एक घात हुआ, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, चाहे आप y में 3 ऐड कर दीजिए, चाहे z में 3 घटा दीजिए, या फिर केवल आप रहने दीजिए एक ही टर्म m। तो ये सारी रैखिक बहुपद के अंतर्गत आया। अब थोड़ा सा द्विघात, ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक। अब द्विघात बहुपद में देखिए क्या है, द्विघात बहुपद में यदि पावर पहला स्क्वायर का हो जाए, जैसे 2 कर दीजिए, y का स्क्वायर 3 कर दीजिए, z का स्क्वायर -3 कर दीजिए, और केवल आप m स्क्वायर कर सकते हैं, ये आपका द्विघात हो गया। त्रिघात को भी देख लेते हैं। त्रिघात हो गया एक्स क्यूब प्लस 2, वाई क्यूब प्लस 3, जेड क्यूब -3, या फिर केवल एम क्यूब रख देते हैं। ये आपका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। बहुपद पढ़े, बहुपद के फॉर्म को पढ़े, रैखिक द्विघात त्रिघात को पढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे जानते हैं जिसका जो कि बहुपद ही नहीं है। चलिए आइए देखिए, आप लोगों को बहुपद लिखते समय बहुपद के फॉर्म में 2 चीजें दिखती होगी, चर अचर। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3, बहुपद है, पहला तो बहुपद है, दूसरा गुण इसका द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब देखिए इसमें और चीजें जान गए, ये चर है ये अचर है। यदि चर में रूट लगा दें, यदि चर को क्या कर दें, रूट अंडर कर दें, या बटे में चर कर दें, 2 चीजें लिखे हैं, आराम से देखिए। यदि चर को रूट के अंतर्गत या बटे में चर को कर दें, यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं। तो नहीं का फटाफट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रूट एक्स बहुपद नहीं, रूट एक्स स्क्वायर बहुपद नहीं, ठीक है। 1/√x बहुपद नहीं, 1/x बहुपद नहीं। इस प्रकार से हम लोग कुछ बहुपद नहीं के भी एग्जांपल आप लोगों को बताए। तो हेडिंग क्या हो गया, बहुपद बहुपद नहीं।
फटाफट आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग द्विघात बहुपद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और डिफाइन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी घात वाला बहुपद पढ़ लिए थे, लेकिन इसका घात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमने एक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह एक द्विघात का टर्म है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया, और सी जो है यह चर राशि अचर राशि हो गया। इसके बाद देखिए क्या करनी है हम लोगों को। अब हम लोग इसका जब डिफाइन करते हैं मूल निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग माइनस बी बाय ए के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी कि x का गुणांक निगेटिव बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोगों को आगे जाकर के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को जरूरत होगी। अल्फा इंटू बीटा सी बाय अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हम लोगों को ये हो गया द्विघात बहुपद में उपयोग आने वाले कुछ फॉर्मूलाज जो आप लोगों के सामने हमने रखा। यह तो था द्विघात बहुपद के। अब मान लीजिए आप लोगों के सामने एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद हो, तो फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 मूल हो जाएंगे। तब हम लोग इसका भी माइनस बी बाय ए, तो अब माइनस बी कहां पर आया, सेकेंड नंबर पे, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में। अब दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये जो होगा आपका सी बाय ए होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव फिर एक निगेटिव। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वह माइनस डी बाय ए, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, और ये बटे में हमेशा होगा। तो इसका भी हम लोगों को प्रयोग में आने वाला है या ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। नोट डाउन फटाफट कीजिए, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक और देखिए, द्विघात बहुपद के फॉर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे। द्विघात बहुपद फॉर्म रूप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म, ये हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए पहला एक्स स्क्वायर कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अब कैसे करते हैं ये, इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते थे, माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब हम लोग इस टर्म से आगे बढ़ेंगे और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ते थे,
सी बाय ए, ये पढ़ते थे। अब हम लोग इसी को यहाँ पर पुट करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और हम लोगों को माइनस, यहाँ पर देखिए इसमें ए लगा हुआ है बट इसमें ए नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाले टर्म पर मान रख दीजिए, क्या होगा, माइनस बी बाय ए इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी बाय ए। इतना को नहीं है कुछ तो जीरो के लिए आप इसे दिखा दीजिए। एलसीएम क्या हो गया, ए, यहाँ ए हो गया माइनस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये उधर चला गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये आपको एक द्विघात फॉर्म मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, द्विघात फॉर्म मिला तो ठीक उसी तरह से हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म को और इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग यहां से आसानी से जान जाएंगे। अब आइए हम एक भाग करके आप लोगों को दिखा देते हैं, बाकी आप लोग इसे ट्राई करेंगे। हम जो है कि आपको अपने सिलेबस क्लास में आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में डिफाइन करके। वैसे ये थ्योरी क्लास चल रही है जिस सीरीज 1 जिसका फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पर एक से इसको लगाइएगा तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए आप एक्स से लगाइए तो एक्स क्यूब होगा। हमेशा मोटिव करना है कि पहला जो डिजिट है वो कटे, तो ये एक्स क्यूब हो गया। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए 2 गुना एक्स, तो ये इस जगह नहीं लिखनी है हमें, ये जहां पर एक्स वाला टर्म होगा वहां लिखेंगे, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं, वो केवल आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो इसलिए हमने यहाँ लिखा। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा, पहला हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, 5 2 7 एक्स और माइनस 3। अब यहाँ माइनस पुराना है तो माइनस डाल देंगे, 3 आगे कोफिशिएंट चाहिए तो 3 डाल देंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं डालना है, माइनस हो गया 3 गुना एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये एक्स वाला टर्म है, तो ये हो गया प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, यहाँ पर है 7x और माइनस 6 3 9। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स का टर्म है और यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, इससे ये कम हो गया, तो जैसे ही इससे कम हो जाएगा तो उसमें भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी फॉर्म को यहाँ से भाग लेकर के निकाल सकते हैं। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं हम लोग थ्योरी क्लास में। तो द्विघात बहुपद में ज्यादा कुछ नहीं था, यही इतनी थी। इसी में थोड़ा सा ग्राफ भी हम लोग पढ़ लेंगे। ग्राफ जैसे देखिए ग्राफ है, अब इसी ग्राफ में हम लोगों का यदि मान लीजिए इस प्रकार से वैल्यू जा रही है तो कितनी वैल्यू हुई उसको देखिए। x के लिए 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू, मीन्स ये चतुर्घात हो सकता है। इस वजह से ये जो है कि 4 बिंदु पर टच किए हैं। इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है और केवल ऐसे बना हुआ है, तो एक यहाँ पर टच किया है, एक यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसको बताएगा। इसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ मिला देंगे तो ये 3 बिंदु पर मिला है, यानी कि ये एक्स क्यूब के वैल्यू को हम लोगों को बताएंगे। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का कोई फॉर्म ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अब क्या करेंगे, इसको x हम लोगों ने लिया, अब x प्लस 1 हो गया, 1 कॉमन लिए x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 और x प्लस 1 वैल्यू आपका आ गया x का -1, तो ये दो वैल्यू जो आया ये दो जगह पर टच करेगा, तो ये जो आया दो जगह पर,
तो ये इस प्रकार से हम लोगों को पता चला कि कितनी जगह पर टच कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि 2 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट किए फर्स्ट क्लास में, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।